ये वही शास्त्री जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते समय लाहौर पे ऐसे कब्जा जमाया था कि पूरे विश्व ने जोर लगा लिया, लेकिन लाहौर देने से इनकार कर दिया था। आखिरकार उनकी एक बड़ी साजिश के तहत हत्या कर दी गई, जिसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। पहला, जब इंदिरा शास्त्री जी के घर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची तो कहा कि यह तो चपरासी का घर लग रहा है। इतनी सादगी के साथ रहते थे शास्त्री जी। दूसरा, जब 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो शास्त्री जी ने भारतीय सेना का मनोबल इतना बढ़ा दिया कि शास्त्री जी के बातों ने भारतीय सेना पाकिस्तान को गाजर मूली की तरह काटती चली गई और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया था। तीसरा, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए कहा कि भारत युद्ध खत्म कर दे, नहीं तो अमेरिका भारत को खाने के लिए गेहूं देना बंद कर देगा। तो इसके जवाब में शास्त्री जी ने कहा कि हम स्वाभिमान से भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के सामने भीख मांगने की जगह। और शास्त्री जी ने देशवासियों से निवेदन किया, जब तक अनाज की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सब लोग सोमवार का व्रत रखना चालू कर दें और खाना कम खाया करें। चौथा, जब शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो इस पुरानी फटी धोती की जगह नई धोती खरीद लीजिए। तो शास्त्री जी ने कहा, इस देश में अभी भी ऐसे किसान हैं जो फटी हुई धोती पहनते हैं, इसलिए मैं अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता हूं, क्योंकि मैं उन गरीबों का ही तो नेता हूं, अमीरों का नहीं। और फिर शास्त्री जी ने फटी हुई धोती को अपने हाथ से सिलकर ताशकंद समझौते के लिए गए। पाँचवा, जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो शास्त्री जी ने देशवासियों से कहा कि युद्ध में बहुत रुपए खर्च हो सकते हैं, इसलिए सभी लोग अपने फालतू खर्च कम कर दें और जितना हो सके सेना को धनराशि देकर सहयोग करें। और खर्च कम करने वाली बात शास्त्री जी ने उनके खुद के दैनिक जीवन में भी उतारी। उन्होंने उनके घर के सारे नौकर चाकर काम करने वाले को नौकरी से हटा दिया था और वो खुद ही अपने कपड़े धोते थे, घर की साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा भी करते थे। शास्त्री जी दिखने में जरूर छोटे थे, पर वो सच में बहुत बहादुर और स्वाभिमानी थे। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो कुछ नीच लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि शास्त्री जी भ्रष्टाचारी थे, पर जांच होने के बाद पता चला कि शास्त्री जी के बैंक खाते में मात्र 365 रुपये थे। इससे पता चलता है कि शास्त्री जी कितने ईमानदार थे। शास्त्री जी अभी तक के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश के बजट में से 25% सेना के ऊपर खर्च करने का फैसला लिया था। शास्त्री जी हमेशा कहते थे कि देश का जवान और देश का किसान देश के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं, इसलिए इन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और फिर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब शास्त्री जी ताशकंद गए थे तो उन्हें जहर देकर मार दिया गया था और देश में झूठी खबर फैला दी गई थी कि शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई, और सरकार ने इस बात पर आज तक पर्दा डाले रखा है। शास्त्री जी जातिवाद के खिलाफ थे, इसलिए उन्हें उनके नाम के आगे श्रीवास्तव लिखना बंद कर दिया था। हम धन्य हैं कि हमारी भूमि पर ऐसे स्वाभिमानी और देशभक्त इंसान ने जन्म लिया। यह बहुत गौरव की बात है कि हमें शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। धन्यवाद।